हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ जिला पुलिस की जो अभी भर्ती निकला है उसका ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट कब है, तो 15 फरवरी 2024 तक है। ठीक है। अभी क्या है, जितने भी महिला लोग हैं, ठीक है, महिला अभ्यर्थी है, उन लोग का बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था कि महिला के लिए क्या है एक विशेष वीडियो बनाओ। तो अगर आप पुरुष भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ज़रूर देखना इस वीडियो को, क्योंकि आपको अगर नॉलेज रहेगा तो किसी अन्य महिला को आप बता सकते हो। ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर देखना, अपने भाई बहन जो भी है, दीदी, ठीक है, सभी के पास आप शेयर कर देना। ठीक है। क्योंकि उन लोग अगर भरना चाहेंगे तो भर सकते हैं, क्योंकि उनका जो उम्र है, ठीक है, 38 साल तक उन लोग डाल सकते हैं फार्म। तो चलिए, क्या क्या चीज़ें हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट, उन चीज़ों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। महिला अभ्यर्थियों के लिए क्या है इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, उस सभी चीज़ों को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है। उनका फिजिकल कैसे होगा, ठीक है, मेडिकल के बारे में भी बताऊंगा, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या उनका चेक होता है, सभी चीज़ों को। ठीक है। कितना कितना हाइट होना चाहिए, कितना उन लोगों का एज होना चाहिए, इन सभी चीज़ों को। ठीक है। तो सबसे पहले यही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उम्र कितना होना चाहिए। उम्र कितना होना चाहिए, तो देखो, उम्र की गणना कब से होगा, इसकी गणना, ठीक है, इसकी गणना होगा 1 जनवरी 2023 से। कब से? 1 जनवरी 2023 से इसकी गणना होगा। इस तारीख को, ठीक है, 1 जनवरी 2023 के तारीख को जो महिला अभ्यर्थियों को कितना 18 से 38 साल होना चाहिए। कितना? 18 से 38 साल। किसको? छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी, जिसके पास छत्तीसगढ़ का क्या हो, निवास प्रमाण पत्र हो। अब इसका जन्म तिथि कितना से कितना होना चाहिए। ठीक है। मान के चलो, अगर आपका जन्म तिथि 1 जनवरी 1995, नहीं, 1 जनवरी 1985, ठीक है, 1 जनवरी 1985, थोड़ा मैं 95 बोल दिया था। ठीक है। 1 जनवरी 1985 से लेकर 1 जनवरी 2005 तक के क्या है, जिसका जन्म तिथि है, वो फार्म भर सकते हैं। ठीक है। 1 जनवरी 1985 से लेकर 1 जनवरी 2005 तक जिसका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, वो क्या है डाल सकते हैं इन दोनों के बीच में। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर लड़की क्या है शादीशुदा है तो भी फार्म भर सकती है। ठीक है। शादीशुदा है तो भी फार्म भर सकती है। बस क्या है, जो शादी है, बाल विवाह ना हो। ठीक है। क्या है? बाल विवाह ना हो। अगर किसी का बाल विवाह होगा तो क्या है, उसको छुपा देना। ठीक है। उसको छुपा देना, कोई दिक्कत नहीं। अपने फायदे के लिए कुछ चीज़ों को क्या है छुपाना भी पड़ता है। ठीक है। फिर क्या हो गया, फिर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, फिर इसके बाद हाइट। हाइट आपका कितनी होना चाहिए, तो आपका हाइट देखो, अलग अलग कैटेगरी वालों के लिए अलग अलग है। ठीक है। लगभग सभी कैटेगरी का, किसका, लगभग सभी महिलाओं के लिए जो हाइट कितना होना चाहिए, तो सभी महिलाओं के लिए जो हाइट है कितना होना चाहिए, तो 158 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 158 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ठीक। और कितना पढ़े लिखे होना चाहिए, तो देखो, UR मतलब जनरल कैटेगरी, OBC और SC को 10वीं पास होना अति आवश्यक है, 10वीं पास। ठीक है। और ST, छत्तीसगढ़ के जो ST कैटेगरी से है उनको क्या है 8वीं पास होना चाहिए। ठीक है। ऊंचाई को बता दिया 158 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी कैटेगरी वालों को। लेकिन जो बस्तर और सरगुजा संभाग में, बस्तर और सरगुजा संभाग के जो महिला है, इनका जो हाइट कितना होना चाहिए, तो इनका जो हाइट है 153 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना? 153 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद जैसे नक्सल पीड़ित परिवार से है कोई महिला क्या है जो नक्सल पीड़ित परिवार से है, तो इनका क्या है 5वीं पास से भी ये क्या है फार्म भर सकते हैं। चाहे कोई भी कैटेगरी का हो, 5वीं पास वाले भी क्या है भर सकते हैं। ठीक है। तो जितने भी महिला लोग क्या है जरूर देखना, आपके लिए पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और जो भी लड़के लोग देख रहे हैं वो भी क्या है जरूर देखना, क्योंकि आप अपने बहन लोग को भी बता सकते हो। ठीक है, अपने रिलेटिव को। अब देखो, इसमें क्या है, इनका चेस्ट मतलब ब्रेस्ट है। ठीक है। आपका चेस्ट छाती मतलब ब्रेस्ट नापा नहीं जाएगा। ठीक है। आपका नापा नहीं जाएगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। आप में नोकनी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए। अगर किसी का डिलीवरी वगैरह हुआ है, ठीक है, डिलीवरी वगैरह हुआ है, ऑपरेशन वगैरह से, बड़ा ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है, तो उससे आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। घबराना मत, आप तैयारी कीजिए अच्छे से। ठीक है। उसके बाद देखो, आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है कि पोस्ट कितना है। ठीक है,
क्योंकि देखो इसमें लड़कियों के लिए कितना पोस्ट है ये लिखा ही नहीं है। तो आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, मान के चलो रायपुर में देखो टोटल पोस्ट नहीं लिखा हूँ, अगर टोटल पोस्ट लिखता तो लिखा जाता, ठीक है। टोटल पोस्ट कितना है रायपुर में, तो 1 मिनट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। टोटल पोस्ट देखेंगे, टोटल पोस्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है, ठीक है, 554 है, ठीक है। यहाँ पर कुल कितना है, 554 है, 554 पद है, ठीक है। कितना है, 554 पद, ठीक है। तो उसमें से कितना आपका होगा, ठीक है, उसमें से कितना आपका होगा, तो देखो टोटल को ध्यान मत दो, ठीक है। अब ये इस चीज़ को, इसका 30% निकालना है, मतलब जितना पोस्ट है, ठीक है, उसका क्या है, आपको 30% निकालना है। कितना, 30%, ठीक है। 30% निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं कुल का नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है, जो कैटेगरी वाइज है उसका निकाल कर देखता हूँ। मान के चलो कहीं पर, यहाँ पर कैसे आपको निकालना है, मान के चलो किसी ज़िले में, ठीक है, या किसी ज़िले के किसी कैटेगरी में, कोई भी कैटेगरी हिसाब से निकालोगे तो भी ठीक है, ज़िले वाइज निकालोगे, मतलब कैटेगरी वाइज आपको निकालना चाहिए। मान के चलो कहीं पर 100 पोस्ट है, ठीक है, 100 पोस्ट का 30% निकालेंगे, ठीक है। 30% निकालेंगे तो क्या है, 30% निकालेंगे तो 1% हटाते हैं, और परसेंट के हटाएंगे तो यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये सब और ये सब कट जाएगा और बचेगा कितना, 30, ठीक है। तो मतलब 30 पोस्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। गर्ल्स लोगों का 30 पोस्ट होगा। कहीं पर क्या है, 40 पोस्ट है, 40 पोस्ट है, 40 पोस्ट का 30% निकालोगे तो 30% निकालोगे, अब परसेंट हटा दोगे, परसेंट हटाओगे तो नीचे में कितना 100 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 कट जाएगा, ठीक है। 40 पोस्ट है तो, और इसका 30% कितना हो जाएगा, तो 4 तिया 12, मतलब जो 12 पद है, ठीक है, ये कितना किसका होगा, ये गर्ल्स लोगों के लिए होगा, ठीक है। 12 पद किसका होगा, तो गर्ल्स लोगों के लिए। तो ऐसा आप निकाल लेना, ठीक है। परसेंटेज निकालते हैं तो देखो ये जो रायपुर है, रायपुर में जो यू आर मतलब इसको कोई भी ले सकता है। तो इसमें गर्ल्स लोगों के लिए कितना है, तो इसमें गर्ल्स लोगों के लिए 108 पोस्ट है। उसके बाद ओबीसी रायपुर में देखेंगे तो गर्ल्स लोगों के लिए कितना है, तो गर्ल्स लोगों के लिए टोटल देखेंगे तो आपका है 23 पोस्ट, ठीक है। और रायपुर में एसटी कैटेगरी का कितना है, तो रायपुर में एसटी कैटेगरी वालों का 7 पोस्ट है, केवल महिलाओं के लिए, ठीक है। देखो टोटल जो पोस्ट है उसमें से जो कैटेगरी वाइज भी 30 पोस्ट है, किसका होता है, लेडीज़ लोग का होता है, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ कितना है, 94 पद है एससी कैटेगरी वालों का, तो इसमें से 28 पद किसका है, तो लेडीज़ लोगों का है, ठीक है। कितना है, 28 पद कितना है, लेडीज़ लोगों के लिए है। ये ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला मतलब टोटल है सभी लोगों के लिए, उसमें से जो 30% क्या है, गर्ल्स लोगों के लिए भी आरक्षित है। तो यहाँ तक आपका डाउट जो है क्लियर हो चुके होंगे। अब फिजिकल के बारे में देखते हैं, ठीक है। फिजिकल आपका कैसा होगा, तो देखो आरक्षक ट्रेड और आरक्षक चालक, जो ट्रेड आरक्षक है इसमें आपका फिजिकल होगा 800 मीटर का, ठीक है। 800 मीटर का क्या होगा, आपको दौड़ कराया जाएगा। क्या है, 800 मीटर दौड़, ठीक है। 800 मीटर का दौड़ कराया जाएगा, जो आपको 3 मिनट 20 सेकंड से पहले करना होगा कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद आपका अलग से ट्रेड टेस्ट होगा। जैसे अलग अलग के लिए फार्म डालोगे ट्रेड में, तो अलग अलग का क्या है, ट्रेड टेस्ट होगा 25 नंबर का, ठीक है। और वो फिजिकल के बाद में कभी बीच में अलग बोलना, मतलब लिखित परीक्षा, फिजिकल और लिखित परीक्षा के बीच में ट्रेड टेस्ट के लिए आप लोगों को बुलाया जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका, अगर कोई आरक्षक जीडी में डालना चाहते हैं, ठीक है, कोई आरक्षक जीडी में डालना चाहते हैं तो इनके लिए क्या है, 5 इवेंट होता है, 5 इवेंट में होता है। तो चलिए उसका नंबर आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कितना कितना होगा, ठीक है। अगर आप इस पीडीएफ को, ठीक है, इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेडीज़ के लिए देखेंगे, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे 100 मीटर। चलिए 100 मीटर नहीं, जैसा पीडीएफ में है वैसे ही देखते हैं, ठीक है। तो पहला लेडीज़ के लिए क्या है, देखो लंबी कूद। लेडीज़ के लिए जो लंबी कूद है, अगर आप 2 मीटर 50 सेंटीमीटर तक कूदते हैं तो आपको 7 नंबर, 2 मीटर 75 सेंटीमीटर तक कूदेंगे तो 11, और 3 मीटर 25 सेंटीमीटर तक आप लंबी कूद कूदोगे तो 14, और ठीक है 3 मीटर और 75 सेंटीमीटर कूदेंगे तो आपको 17 अंक, और 4 मीटर 25 सेंटीमीटर या उससे अधिक कूदते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेगा लंबी कूद में। उसके बाद आपके आ गया ऊंची कूद। ऊंची कूद आपका आ गया, तो ऊंची कूद में देखेंगे, ठीक है, 1 मीटर तक आप क्या है ऊंची कूद कूदते हो तो आपको 7 नंबर, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर तक ऊंची कूदेंगे तो आपको 11 नंबर, ठीक है। 1 मीटर
10 सेंटीमीटर आप कूदेंगे तो आपको 14 नंबर, 1 मीटर 15 सेंटीमीटर आप कूदेंगे तो आपको 17 नंबर, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर आप ऊंची कूदते हो तो आपको 20 नंबर, पूरा का पूरा नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका गोला फेंक। ठीक है, आपका गोला फेंक 8 पाउंड का रहेगा। ठीक है, 8 पाउंड का रहेगा आपका जो गोला फेंक है। ठीक है, वो कितना का होना चाहिए, देखो 7 किलो 260 ग्राम का रहता है बॉय लोगों का। ठीक है, तो उसका जस्ट आधा आप करेंगे। 3 किलो 630 ग्राम का क्या होगा, आपका गोला का वजन होगा। मतलब किलोग्राम में आप देखेंगे तो इतना होगा, 3 किलो 630 ग्राम आपका क्या होगा, यहाँ पर गोला का वजन होंगे। ठीक है, कितना होगा, 3 किलो कितना, 3 किलो 630 ग्राम, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 किलो 630 ग्राम रहेगा। ठीक है, आपको बार बार आपको बता रहा हूँ। ठीक, चलिए इतना रहेगा। अगर आप गोला को, ठीक है, अगर आपको जो गोला है उसको 4 मीटर तक फेंकेंगे तो आपको 7 नंबर, 8 मीटर तक फेंकेंगे तो आपको कितना नंबर, 11 नंबर, 6 मीटर तक फेंकेंगे तो आपको 14 नंबर, 7 मीटर तक फेंकेंगे तो आपको 17 नंबर, और 8 मीटर या उससे अधिक फेंकते हैं तो आपको 20 में पूरे 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका 100 मीटर का दौड़ होगा। 100 मीटर का दौड़ को अगर आप 14 सेकेंड से पहले कर लेते हो, मतलब 13 सेकेंड 12 सेकेंड में आप 100 मीटर को दौड़ लेते हो तो आपको पूरा का पूरा 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर आप 16 सेकेंड से क्या है पहले करते हो, मतलब जो 14 सेकेंड और 16 सेकेंड के बीच में करते हो तो आपको 14 नंबर। ठीक है, अगर आप 18 सेकेंड तक करते हो, ठीक है, मतलब आप क्या है 18 सेकेंड तक करते हैं, 16 सेकेंड से 18 सेकेंड तक, ठीक है, तो आपको 7 नंबर, मतलब 18 सेकेंड से कम करोगे तो आपको क्या है, कितना नंबर मिलेगा, 7 नंबर। और 18 सेकेंड से आप ज़्यादा में अब अगर आप 100 मीटर दौड़ेंगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद होगा आपका 800 मीटर का दौड़ होगा। 800 मीटर का दौड़ आपका देखो 2 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, 2 मिनट 30 सेकेंड से पहले अगर आप करते हैं, ठीक है, कंप्लीट करते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेगा। और 3 मिनट तक, ठीक है, 3 मिनट तक करेंगे तो आपको 14 नंबर मिलेगा। और आपका, ठीक है, 3 मिनट तक में करेंगे तो 14, और 3 मिनट 30 सेंटीमीटर से पहले करोगे तो आपको 7 नंबर, और 3 मिनट और 30 सेकेंड से ज़्यादा में करोगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। फिर आप लोगों का क्या होगा, लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, आप लोगों का क्या है, लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा के बाद मेरिट सूची जारी होगा। मेरिट सूची के बाद आपका क्या होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, मेडिकल टेस्ट आप लोगों का कैसा होता है, ठीक है, इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो उस वीडियो के लिए ज़रूर इंतज़ार करना। आप लोगों के लिए भी क्या है वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, गर्ल्स लोगों के लिए भी। ठीक है, फिर आपका ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, फिर आपका ज्वाइनिंग होगा, उसके बाद आपका ट्रेनिंग के लिए जाओगे, ट्रेनिंग के बाद आपका पोस्टिंग हो जाता है। ठीक है, तो इतना ही चीज़ आप लोगों के लिए अच्छे से बताना था। देखो वीडियो लंबा जरूर हुआ होगा लेकिन आप लोगों के लिए क्या है, बहुत ही यूजफुल रहा होगा। ठीक है, यह वीडियो से अगर आपको किसी भी प्रकार का लाभ मिलता है, ठीक है, अगर फ़ायदा मिल रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करो। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों को क्या है, आप शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।